इतने दिनों से लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा चल रही है, लेकिन लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा डॉन बन गया कि वो भारत से लेकर विदेश तक हत्याएं करवा दे। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे हो गया कि कहीं भी किसी को भी मरवा दे। लॉरेंस बिश्नोई के इतने पावरफुल बनने की सीक्रेट स्टोरी क्या है, इसके कुछ राज आज पाठशाला में खुलेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक 300 पेज की चार्जशीट तैयार की। इस चार्जशीट में लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली बताई गई। इसमें लॉरेंस के एक स्टूडेंट से खतरनाक क्रिमिनल बनने तक के बारे में एक एक डिटेल है। पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का जो ये सिंडिकेट है वो लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे किस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर हमला करवाया, इसको लेकर भी इस चार्जशीट में कई खुलासे हुए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ठीक दाऊद इब्राहिम के तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसका भी क्राइम ग्राफ दाऊद की डी कंपनी की तरह ऊपर जा रहा है, यह बताया गया है। इस समय बिश्नोई गैंग के लोग विदेश में बैठकर अपने शूटर से हमले करवा रहे। 90 के दशक में दाऊद भी मुंबई में इसी तरह मर्डर करवाता था। यानी लॉरेंस के क्राइम का साम्राज्य अभी और बढ़ने वाला है, ऐसा पुलिस को लगता है। हालांकि आम लोगों के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों को लगता है लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है, अगर वो पन्नू जैसे लोग, निज्जर जैसे लोगों को टारगेट कर रहा है। दाऊद तो उगा ही करता था सिर्फ। यह चर्चा हो रही। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 300 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं, अब आपको एक एक करके बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अलग अलग राज्यों के 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का नाम गुरुजी भी है और इसकी गैंग का नारा जय बलकारी है। लॉरेंस की गैंग में शूटर्स की भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें युवाओं को क्राइम की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के पेशी पर आने जाने के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जाता है। एनआईए की एक चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग में रिक्रूट करने के लिए युवाओं को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की बात भी कही जाती है। एक और खुलासे में यह बात सामने आई कि बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और इस पैसे को हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा भेजा। कुछ साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित, लेकिन इसने अपने शातिर दिमाग से गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अपराधियों से हाथ मिलाया और एक बड़ा गैंग बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे गुनाहों की कहानी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने बताई। लॉरेंस ने पुलिस को खुद बताया कि गैंग का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोलियां चलवा देता था। यह चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में लॉरेंस गैंग की दहशत हो। सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। ये लोग गैंग को प्रोटेक्शन मनी देने लगे। इन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे जाने लगे। लॉरेंस ने यह भी कहा कि 2017 में गैंग को मशहूर करवाने के लिए इसने जोधपुर के एक व्यापारी पर फायरिंग कराई। इसके अलावा एक ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन पर फायरिंग कराई। इससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई। नवंबर 2020 में एक बिजनेसमैन पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती की मदद से विदेश में नेटवर्क आसानी से चलता रहा। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम ग्राफ ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह बढ़ता चला गया। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना क्राइम नेटवर्क खड़ा किया था, ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने मारपीट जैसे छोटे मोटे अपराध से अपना गैंग तैयार किया, जो अब मर्डर जैसे अपराध करता है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपराध कर रहा है। यह चार्जशीट में लिखा है। दाऊद ने डी कंपनी बनाई, पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क कई देशों तक फैला लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर भारत के राज्यों से शुरू होकर अब एक इंटरनेशनल गैंग बन चुका है। डी कंपनी और लॉरेंस गैंग में एक फर्क बस इतना है कि दाऊद इब्राहिम अपना गैंग पाकिस्तान से चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है। ये सारी बातें पुलिस ने लिखी हैं।
पुलिस की चार्जशीट में लिखी। लॉरेंस के राइट हैंड गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कनाडा और दूसरे देशों से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस की क्राइम कुंडली किस तरह दाऊद से मिलती है, इसका एक और उदाहरण देखिए। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक पिछले 12 साल में लॉरेंस के क्राइम लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी। अगर आप केसेस देखेंगे कि किस तरह से केस बढ़े हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या तस्वीर रही है लॉरेंस बिश्नोई की। और उसका क्रिमिनल केस अगर आप देखेंगे, लॉरेंस बिश्नोई, इस पर कुल केस अगर आप देखेंगे, कुल केस जो हैं वो कुल क्रिमिनल केस वो 36 हैं और दोषी उसे पाया गया है 6 केस में। 6 केस में लॉरेंस बिश्नोई दोषी पाया जा चुका है। सुनवाई उसकी चल रही है, अभी भी 21 केस में सुनवाई चल रही है। और इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई 9 ऐसे केस हैं जिसमें बरी कर दिया गया है क्योंकि गवाह मुकर गए। ये सभी केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दर्ज है। आज की तारीख में लॉरेंस का गैंग डी कंपनी की तरह ही कई देशों में फैल चुका है। लॉरेंस का गैंग यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस और थाईलैंड जैसे देशों तक फैल चुका है। इस गैंग के लोग दुनिया की कई एजेंसीज की मोस्ट वांटेड लिस्ट में। भारत में पंजाब से शुरू हुआ लॉरेंस गैंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। आज की तारीख में लॉरेंस गैंग के पास देश के अलग अलग इलाकों से हथियार पहुंच रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार के मुंगेर, खगड़िया से हथियार आते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गैंग के पास हथियार पहुंचने की खबरें हैं। पिछले 12 सालों में लॉरेंस गैंग ने अपने कनेक्शन कई देशों के क्रिमिनल से बना लिए। अब आपको वो मर्डर केस भी बताता हूं जिनकी वजह से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में कुख्यात होता गया। इस लिस्ट में पहला मर्डर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का। 29 मई 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई। इस पूरे मर्डर की प्लानिंग गोल्डी बराड़ ने की थी। दूसरा मर्डर केस है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। राजस्थान के राजपूत नेता को 5 दिसंबर 2023 को घर में घुसकर हत्या की गई। इस हत्याकांड में लॉरेंस का राइट हैंड रोहित गोदारा शामिल था, जिसने यह करवाया था। तीसरे केस में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई। इस हमले में अब तक लॉरेंस ग्रुप के 3 शूटर्स को अरेस्ट भी किया जा चुका है। चौथा मर्डर केस तो बाबा सिद्दीकी का है। इसी महीने 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के 6 लोग शामिल थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात भी की। ये तो सिर्फ वो केस हैं जो मीडिया की वजह से चर्चा में आए। इसके अलावा कई ऐसे मर्डर केस हैं जो पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। लॉरेंस गैंग के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि ये जिसके पीछे पड़ जाता है उसे निपटा कर ही छोड़ता है। पिछले साल दिसंबर में राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर का यह वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। ये तो पेशी का मर्डर का वीडियो दिखाई। उसमें लॉरेंस गैंग के 2 बिश्नोई गैंग का पूरा काम देख रहे हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि कोई भी क्राइम करने से पहले जेल में बंद लॉरेंस से परमिशन ली जाती है। इसमें पहला नाम सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2021 में एक मर्डर के बाद गोल्डी बराड़ फर्जी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। गोल्डी बराड़ इस समय कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। लॉरेंस का दूसरा राइट हैंड है रोहित गोदारा। भाई आप उसको बराड़ को लेफ्ट हैंड कहिए तो ये राइट हैंड। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में गैंग का काम देखता है। इस गैंग में तीसरा नाम है अनमोल बिश्नोई। ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और विदेश भाग चुका है। इसके पास पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली एनसीआर समेत महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा चौथा नाम है काला जठेड़ी। ये इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए भी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। ये सारे लोग गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचाते हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई धीरे 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 करते करते इतना बड़ा नाम बनता चला गया।